खबर लेने चंडीगढ़ तो देश की प्रेजेंट स्थिति ਨੂੰ मद्देनजर रखते हुए अज कांग्रेस चंडीगढ़ की इकाई ने बीजेपी के खिलाफ धरना दिता है। जेकर पूरे देश ते नज़र मारीए तो किस तरह दलितों के उपर अत्याचार किए जाते हैं ते उन्हां दियां बहु बेटियां नूं बेइज्जत किया जाता है। अज इसे ही रोस वजों पूरे देश के विच 2 दिन का जिहड़ा धरना है बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी वालों दिता जा रहा है। जेकर चंडीगढ़ की गल की जाए तो इस धरने की प्रधानगी प्रदीप छाबड़ा द्वारा की गई है और कांग्रेसियों का कहना है कि जिथे भाजपा की सरकार है उत्थे उत्थे ज्यादा औरतां ते दलितां दे उपर अत्याचार हो रहे ने। उन्होंने यह भी आरोप लगाए ने कि भाजपा के नेता भी इस तरह दीयां घिनौणियां घटनावां दे विच लिप्त पाए गए ने। इस संबंध विच प्रदीप कुमार छाबड़ा ते उन्हां दे साथियां नाल गलबात की गई है। की गलबात की गई है आओ सुनते हैं। देखिए, देश में जो महिलाओं की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है और उसके ऊपर ना तो हमारा पुलिस प्रशासन कुछ कर पा रहा है क्योंकि वो भी बाउंड हुआ हुआ है कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार के ऊपर। जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ और हाथरस के अलावा जितनी बेटियों महिलाओं के साथ रोज़ के अत्याचार हो रहे हैं, आप ग्राफ उठा के देखिए, अगर आप नेट से उतार के देखते हैं तो कितने अधिक केस जो महिला उत्पीड़न के हैं या रेप केसेज हैं या छेड़ाछाड़ी के हैं वो कितनी तादाद में बढ़ चुके हैं। उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आप देखते हो कि जब दलित बच्ची के साथ इस तरीके से वहाँ हाथरस की बात हुई तो आप लोगों को ही जाना वहाँ पे मना कर दिया गया। क्यों? मीडिया जो है एक चौथा स्तंभ था, लेकिन आज मीडिया की जो हालत है वो आप लोगों के सामने है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि महिला और दलित का तो जो बात हम कर रहे हैं उनके लिए तो हम सड़कों के ऊपर उतरे हैं और उतरते रहेंगे जब तक हमारी लड़ाई जो है हमें अपनी सुरक्षा नहीं मिलती। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से ये बात करना चाहूँगी कि कल जो बीजेपी के चंडीगढ़ के लोकल नेताओं ने या उनके प्रेसिडेंट ने किस तरीके से अर्नब गोस्वामी का साथ देने की कोशिश की, ये सत्ता दिखाती है उनकी कि किस तरीके से वो लोग गलत का साथ देते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप में हो गया। मैं ये कहती हूँ कि आज अगर वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है, मीडिया का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मीडिया के अलावा बात की जाए तो वो किसी भी महिला की इज्जत उछालने में 2 मिनट नहीं लगाता, चाहे वो हमारे माननीय सोनिया गांधी जी भी क्यों ना हो। तो इस ऐसे व्यक्ति के लिए अगर हम ये लोग उसका साथ दे रहे हैं जब सारी दुनिया उसके अगेंस्ट हुई है। ये तब कब थे जब आप लोग भाइयों की, मीडिया वालों की नौकरियां चली गई कोविड के चलते हुए, आप लोगों की सैलरीज कट करके आ रही हैं, उसके बावजूद भी ये लोग बाहर नहीं सड़कों पे उतरे। मैडम मेरा एक देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी का ये भी बयान आया है कि सबसे ज़्यादा जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या रेप हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। उस पर आप कांग्रेस नहीं, तो आप मेरी बात सुनिए ना, राजस्थान में हुए, राजस्थान भी तो सेंटर के अंदर आ रहा है, तो इन्होंने क्यों नहीं ऐसी वो चीज़ें की, क्यों नहीं ऐसे कानून बनाते, क्यों नहीं ऐसी चीज़ें करते, ये मम क्यों है मुझे ये बताओ। चाहे आज वो आप बात करते हो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है या पंजाब में कांग्रेस की है या कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस, लेकिन मुझे ये बताइए ना, कानून तो एक है, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं होगी, वो उस बच्ची की बात है, उस बच्ची के माँ बाप की इज्जत की बात है जिसके साथ ऐसी घटना हुई। तो चुप वहाँ पे भी क्यों थे, ये वहाँ पे क्यों नहीं आवाज़ उठाते, सड़कों पे क्यों नहीं उतरते, ये लोग क्यों नहीं इस काम के लिए करते? क्या ये महिलाएं नहीं है या इनको दर्द नहीं है? हम लोगों को दर्द है। ये कहते हैं ये पॉलिटिकल एजेंडा कांग्रेस का, ये हाथरस में जाना, मैं कहती हूँ है पॉलिटिकल एजेंडा, लेकिन इंसानियत भी कहीं होगी इनके मन में। आज सांसद क्यों नहीं बाहर निकलती? क्या वो महिला नहीं है? सुशांत के लिए, सुशांत के केस के लिए उसका हस्बैंड एक बार अपनी वो दे सकता है इंटरव्यू कि जी हाँ जी हमें। कल और आज महिला व दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग पूरे देश के अंदर धरना दे रहे हैं, पूरी कांग्रेस कमेटियां धरना दे रही हैं। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के आदेश पर ये धरना हो रहा है, जिसमें आज चंडीगढ़ कांग्रेस की ओर से भी हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ किस तरह से दलितों पर अत्याचार हुए, महिलाओं पर अत्याचार हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल रहे, उसको लेकर के उसके विरोध में हमारा ये धरना है। तो ये धरना हमारा 1 बजे तक चलेगा, पूरी कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना है। मेन मांगे क्या है? मांग हमारी देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि हर केस में सुनवाई होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ना कि सरकार जो है अपने लोगों को बचाने पे लगे, ना कि सरकार केस को दबाने पे लगे। सरकार का काम होता है न्याय देना। न्याय दिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं कि जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों में हुई हैं उसमें सबको न्याय मिले, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो दलित हैं, किस तरीके से
जो उत्पीड़न जो पिछले सालों में जब से मोदी सरकार आई है लगातार हो रहा है, किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके विरोध में हमारा आज का ये धरना है। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।